तना छेदक लगा हुआ है। भाइयों, जब आपकी धान की फसल की रोपाई 15 से 20 दिन की हो जाती है रोपाई के बाद, तो 15 से 20 दिन से लगाकर और आप 40-45 दिन के बीच में कभी भी तना छेदक जो है वो लग सकता है। तो इसकी पहचान के बहुत सारे लक्षण हैं जो बहुत क्लियर होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, पत्ती जो होती है, अगर जो बीच की पत्ती है धान के पौधे की, उसको आप खींचेंगे और खींचने पर नीचे का जो सिरा होता है, डंठल जो होता है, उसको वो लगेगा कि चाकू से काटा हुआ लगेगा, या दराती जो हंसिया होती है उससे काटा हुआ दिखाई दे, या पत्ती के डंठल में जो डंठल होता है उसके कई छेद दिखाई पड़ रहे हैं, और पत्तियों के निचले हिस्से पर रुई जैसे जो है घोंसले बनाते हैं। इसका जो एडल्ट होता है वो घोंसला बनाता है और उसमें अंडा देता है, और उनमें ये अंडे बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अगर आप समय पर इनका नियंत्रण नहीं किए तो यह फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। पत्तियां जो होती हैं बीज की, वो सूखने लगती हैं और बीज की पत्ती सूख कर गोल गोल हो जाती है और खींचने पर आसानी से एकदम निकल आती है। और दूसरी पहचान ये है कि सफ़ेद क्रीमी कलर की तितलियां जो होती हैं, अगर आप शाम के समय में या रात को टॉर्च लगाकर देखेंगे तो आपको वो तितलियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। तो समझ जाइए कि आपके खेत में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट या तो लग चुका है या लगने वाला है, क्योंकि ये तितलियां पत्तियों के निचले हिस्से पर ही अंडे देती हैं और घोंसला बनाती हैं। बिल्कुल रुई के तरीके का लगेगा कि इसे मकड़ी का जाला लगा हुआ है उस टाइप का, और उसी में ये बहुत सारे अंडे देती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे करना है, वो भी सिर्फ एक स्प्रे से। तो चलिए हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, सबसे बढ़िया तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी का जो पाउडर फॉर्म में आता है वो आपको लेना है, और इसकी मात्रा रखनी है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपको पानी 100 से 125 लीटर तक बनाना है। उसमें अच्छे से घोल कर, और साथ में आपको हर टंकी में 10 ml चिपकू जो आता है वो आपको ज़रूर डालना है। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जो पत्ती लपेटक कीड़ा होता है वो भी साथ में ही साफ़ हो जाता है, एकदम मर जाता है। भाइयों, एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप यह दवा पानी में मिलाएं कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% वाली, तो आप पानी में डंडे की सहायता से मिलाएं, हाथ से भूल कर भी ना मिलाएं। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी दवा अगर आपको ये अपने यहाँ उपलब्ध ना मिले तो आप इसका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो 4% ग्रेन्यूल्स वाला आता है वो भी डाल सकते हैं, और वो आप अगर 2 बार खेत में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी कीड़े, कोई भी कीट जो होते हैं वो आपकी फसल में नहीं लग पाएंगे। इसका डोज जो रखना है आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके 2 आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहला जो है रोपाई जब हो जाती है तो उसके 15 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको डाल देना है एक बार, और दूसरी बार जब आपको डालना है तो 40 से 50 दिन के बीच में डालना है, ताकि आपकी जो जब सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो इसी में होती है, और इसी समय में सबसे ज़्यादा अटैक इसका होता है। तो अगर आप ये 2 बार डाल देंगे तो आपकी फसल में ये बिल्कुल भी पास नहीं आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक कम लगे, तो आप नाइट्रोजन वाले जो यूरिया ऐसे है इनका उपयोग थोड़ा कम करें, संतुलित मात्रा में करें सबके। जैसे शुरुआत में आपने बेसल डोज में अगर पोटास, डीएपी वगैरह नहीं डाला है, तो अगर केवल यूरिया ही आप दिए हैं तो आपकी फसल में सबसे ज़्यादा ये लगने की संभावना रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा देने से फसल में ग्रोथ ज़्यादा होती है, ग्रीनरी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए जो कीट होते हैं इनको ज़्यादा आकर्षण मिल जाता है और ये उसी फसल में ज़्यादा अटैक करते हैं। तो किसान भाइयों, आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे किसान भाइयों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।